ख्वाजा अजहर गुलशन मंजर आम पर ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगे और 5 लोगों पर कानूनी कार्रवाई करूंगा, इसका पूरा इरादा करके उन्होंने बयान भी कर दिया। लतीफ़ी भट्ट के कत्ल में जनाब उस्मान साहब पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। कोई शख्स इस बात का गुमान भी कर सकता है कि एक आईजी रैंक का बंदा एक ऐसे इंसान को जिसका अंडरवर्ल्ड के लोगों में शुमार होता हो, उसको मरवा देगा। इतना उनके ऊपर खतरनाक इल्जाम लगा दिया, यहां तक कह दिया उन्होंने कि जो ख्वाजा तरीफ गुलशन और मेरे बहनोई जवेद भट्ट कत्ल हुए हैं उसमें वो मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व थे। उन्होंने उसमें ये कहा है कि SHO मुस्तफाबाद फुरकान वहाँ पर कोई समझाने नहीं था आया, बाकायदा तौर पे मेरे यतीम भतीजों को प्रेशराइज करने आया था। मैंने देखा पुलिस मेरे भाई के यतीम बच्चों पर प्रेशर डाल रही है। शोला खत्म होने से पहले फड़फड़ाता है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से लगता है कि ख्वाजा साहब भी फड़फड़ाते हुए नजर आ रहे हैं हमें। हर कीमत मंजिल को पाना है और मंजिल क्या है कि इन पांचों को इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करना है। वो जिस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं एक जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर, डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब के ऊपर, जो इतना लाफुल इंसान है कि जो जुर्म के लिए, उसके खात्मे के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा बैठा हो, उसको क्या जरूरत है कि एक घराने के वो 2 बंदे मरवा देगा। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देखते हैं डेली सोशल पाकिस्तान। ख्वाजा अजहर गुलशन मंजर आम पर ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगे और 5 लोगों पर कानूनी कार्रवाई करूंगा, इसका पूरा इरादा करके उन्होंने बयान भी कर दिया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल सारे सहाफ़ी तैयार थे और यूट्यूबर बहुत सारे ख्वाजा तरीफ गुलशन और लतीफ़ी भट्ट के घर के बाहर खड़े थे, क्योंकि इन्होंने ऐलान कर रखा था कि हम एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही थी कि उसमें कोई मेहमान भी आएगा और वो मेहमान कौन होगा उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि मरूफ साफ़ी मोहसिन बेग हो सकता है, कुछ लोग कुछ कह रहे थे, लेकिन सब अफवाहों की शक्ल में था। आज उन्होंने ऑडियो अपना बयान एक जारी कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में और उन्होंने उसमें यह कहा है कि SHO मुस्तफाबाद फुरकान वहाँ पर कोई समझाने नहीं था आया, बाकायदा तौर पे मेरे यतीम भतीजों को प्रेशराइज करने आया था। वो शदीद आगे ही गम में थे, तो लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि मैं उनका तायाबू भी हूँ और मैं उसको कर दूँ। अब पूरी आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की छोटी छोटी चीज़ें सुन लीजिएगा और उसमें या तो आपको ये शायरी करते हुए नज़र आएंगे या ये आपको एक फ़लसफ़ाती गुफ्तगू करते नज़र आएंगे। और जो उन्होंने सबसे अहम ऐलान किया वो ये किया कि मैं 5 लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी चारागोई करूँगा। उन 5 लोगों में से जो मेरे पास पीस आया उनमें 4 का नाम नहीं लिया, 5वें का नाम उन्होंने जिसका लिया वो है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। और उन्होंने इतना उनके ऊपर ख़तरनाक इल्ज़ाम लगा दिया, यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि जो ख्वाजा तरीफ गुलशन और मेरे बहनोई जवेद भट्ट कत्ल हुए हैं उसमें वो मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व थे और लतीफ़ी भट्ट के कत्ल में भी वो इन्वॉल्व थे। जबकि नाज़रीन 2 FIR मौजूद हैं, एक FIR जब साथी छुड़ाने आए तब की और एक FIR वो वाली जिसमें वो बाकायदा आमने सामने मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में साथियों की गोलियों से ख्वाजा तरीफ गुलशन जो हैं वो मारे गए। उसमें कहानी सामने है। अब उसमें जो FIR में कुछ ख़तरनाक लफ्ज़ लिखे हुए हैं ना दूसरी FIR में, उससे तो ये लगता है कि जैसे शोला फड़फड़ाने से पहले, ख़त्म होने से पहले फड़फड़ाता है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से लगता है कि ख्वाजा साहब भी फड़फड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। यानी कि इस उम्र में वो जिस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर, डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब के ऊपर, जो इतना लाफुल इंसान है कि जो जुर्म के लिए, उसके खात्मे के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा बैठा हो, उसको क्या जरूरत है कि एक घराने के वो 2 बंदे मरवा देगा। यानी कि उनकी पोस्ट देखें, फिर वो MBBS डॉक्टर है, फिर उनकी रेपुटेशन देखें, फिर उनकी जौली तबीयत देखें, फिर उनकी क्लैरिटी नौकरी के अंदर देखें, तो कोई शख्स इस बात का गुमान भी कर सकता है कि एक IG रैंक का बंदा
एक ऐसे इंसान को जिसका अंडरवर्ल्ड के लोगों में शुमार होता हो उसको मरवा देगा। और इनके बहनोई तो ख्वाजा तरीफ गुलशन के जवेद भट्ट हैं जो बड़े शरीफ आदमी थे, भला उनसे क्या दुश्मनी उनकी हो सकती है। और अगर यहाँ पर ये तासुर भी लिया जाए कि ये कहना चाहते हैं कि ट्रकों वाली फैमिली ने बजरिया आईजी मरवा दिया है, तो ये इससे भी ज़्यादा मज़ाक का खेज कोई बात नहीं हो सकती नाज़रीन, मुमकिन नहीं है। ये काम कोई एसपी भी नहीं करता जो ग्रेड 16-17 का ऑफिसर होता है, ये वो भी नहीं करता। और ये काम तो कोई ऐसा डीएसपी नहीं करता जो शोल्डर परमिशन पर एसपी लगाओ। कौन अपनी नौकरी के साथ इस तरह की खेल करता है? कौन अपनी रेपुटेशन के साथ, अपने किरदार के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करता है? और वो उस मुकदमे में जो 3 दहाइयों से दुश्मनी चलती हो। आपने मेरे ख्याल में ख्वाजा अजहर गुलशन साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दूसरी एफआईआर का मुतालिया ही नहीं किया। उस एफआईआर को देखने के बाद तो टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं कि पुलिस के पास उस एफआईआर में इतना इख्तियार है कि वो किसी को भी उसमें नामजद कर सकते हैं। और मैं अपने ज़राया के ज़रिए ये बात बताता चला जाऊं कि मेरे पास आज के वीलाग में ये भी खबर है कि जो ज़ख्मी अहलकार हैं उन्होंने टिकटॉक में कुछ अहम लोगों को पहचान लिया है कि ये छुड़वाने आए थे। कैसी है रतंगेज, क्योंकि रिपोर्टर हूं ना, खबर रखता हूं, पूरी खबर रखता हूं। भाई आप अदालत में जाएं, वहां पर अपना मुकदमा लड़ें, आपका हक बनता है, इंसाफ आपको मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन आईजी एक बहुत बड़ा रैंक होता है, वो एक सूबे का सबसे अहम तरीन जिम्मेदार अफसर होता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवाने के लिए बड़ी कोशिश की, तो इसका मतलब जो सोमी गिल है, जो वहाँ का नाज़म है, वो झूठ बोलता है। आपका एसएचओ जो है फुरकान, वो झूठ बोलता है। बड़ा बाकिरदार लड़का है वो, उसके क्रेडिट में बहुत बहुत बड़े काम हैं एसएचओ नसीराबाद के फुरकान के, वो झूठ बोलता है। यानी कि अब एक मर्डर हुआ है या वो साथी छुड़ाने आए, उनकी गोलियों से बंदा मारा गया है, तो ये आवाज़ आपने जो इतने पहले मारे गए हैं उनके लिए क्यों नहीं उठाई? आप तो ताजर बरादरी का एक बड़ा सतून है। ये बड़ा अहम सवाल है ख्वाजा साहब, बड़ी माजरत के साथ, तब क्यों नहीं आपने ये सवाल उठाया सर? क्या वो किसी के बेटे नहीं थे? क्या वो किसी घर के चश्मो चिराग नहीं थे? जब अपने घर में आग लगी तो हज़ारों सवाल जहन में अंदेशा बन के आने लगे। क्या अंदेशों का भी कोई वजूद होता है? आप रिकॉर्डिंग को सुनिएगा जो थोड़ी देर में मेरे टेलीविज़न के ऊपर आपको चलती हुई भी नज़र आएगी। लतीफ़ी भट्ट के कत्ल में जनाब उस्मान साहब पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। हर कीमत मंजिल को पाना है, और मंजिल क्या है कि इन पांचों को इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करना है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, वो तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। आपको उसमें आबला पा, आपको सफ़रे रखता, और फिर उर्दू की जो लफाजी है, और फिर तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते, इस तरह की चीज़ें हैं जो शोला बयानी हो सकती है, जो लफ्ज़ों की हद तक बयान हो सकता है, वो सारी बातें आपको नज़र आएंगी। लेकिन और कुछ नहीं नज़र आएगा माँ सवाए इसके कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के ऊपर इतना बेहानक इल्ज़ाम, और किस तरह आईजी की ड्यूटीज़ क्या हैं, आईजी की जिम्मेदारियां क्या हैं। मेरा ख्याल है कि आईजी पंजाब के साथ आप सिर्फ 1 घंटा गुजार के देखें तो 1 घंटे के दौरान शायद वो आपकी चंद बातों का जवाब देने की पोजीशन में हो। इधर से होम सेक्रेटरी का फ़ोन, इधर से वजारत दाखिला का फ़ोन, इधर से सिक्योरिटीज़ इश्यूज़, इधर कोई मेले ठेले, इधर मुहर्रम, इधर यहाँ पे छोटी ईद, बड़ी ईद, यहाँ पे ईद मिलादुन नबी, यहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ, यहाँ पर डॉल्फिन फोर्स अलग से, पीरू अलग से, यहाँ पर एंटी राइड स्क्वाड अलग से, यहाँ पर एलीट फोर्स अलग से, यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स अलग से, फिर यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे पुलिस के विंग्स, सीसीडी, फिर और मुख्तलिफ किस्म के विंग्स, फिर सेफ सिटी, एनी
डिपार्टमेंट्स। ओ माय गॉड, यानी कि कह देना बड़ा आसान है, फिर सस्पेंशन है, फिर अपना ऑर्डर्स, और फिर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, और फिर इंक्वायरियां, फिर अदालतें, यानी कि क्या क्या बयान करें। यानी कितना अजीब सा लगता है कि हम समझते हैं कि एक आईजी है और वो सामने बैठा हुआ है और बस यही आईजी, इसकी यही ड्यूटी, आता है कुर्सी तोड़ के चला जाता है। आपने अगर क्राइम रिपोर्टिंग कभी किसी ने की हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो 8-10 नशिस्तें होती हैं ना महकमा पुलिस के पास, सबसे पहली जिसमें आईजी पंजाब होता है, जिसमें सीसीपी होता है, जिसमें डीआईजी दोनों होते हैं, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन के। फिर आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि जितने आरपीओस डीपीओस होते हैं, बल्कि डीपीओ से याद आया कि सारे शहरों के डीपीओस भी, इंसान की मत बच जाती है 15 भी, इंसान की मत बच जाती है। उन्होंने क्या तीफी भट्ट को मरवाना था, उन्होंने क्या जवेद भट्ट को कत्ल करवाना था। ये सिर्फ और सिर्फ वही हथकंडा है क्रॉस वर्षनों वाला, जो दरीना दुश्मनियां रखने वाले आज से नहीं, जमाने कबल से करते चले आ। इस शहर के अमन के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। जो दूसरों के साथ हुआ है वही ख्वाजा तरीफ गुलशन के साथ हो गया है, और ऐसा ही कुछ उन लोगों के साथ भी होगा जिन्होंने जवेद भट्ट को कत्ल करवाया है, या कत्ल किया है, या उनके इमां के ऊपर कत्ल करवाया गया है। कानून अपना रास्ता लेता है। कानून कत्ल के मामले में ना पैसे उठाता है, कानून कत्ल के मामले में ना सिफारिश सुनता है, कानून कत्ल के मामले में ना ही किसी शख्स का प्रेशर लेता है। ये हमने अपनी 30 साल क्राइम रिपोर्टिंग में ना सिर्फ देखा है बल्कि ये बगौर जायजा लिया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।